नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ये बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और उसके बाद अगर वो ये चाह रहा है कि मैं उससे मिलूं, तो बहुत लोगों को, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है और उसमें किसी किसी के अगर मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो उसका पार्टनर होगा एकदम टूट जाता है। उसको यही लगता है कि मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, और अगर हम चले गए तो ऐसे वक्त में क्या हम अपनों से मिलेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो किस तरीके से ये जो बात है हमें ही मुश्किल में डाल सकते हैं, इसको हम देखेंगे। डॉक्टर रेमंड मूडी जो है दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर एनडी किया था। उनको एक ऐसे इंसान ने अपनी कहानी कही थी। उसने ये कहा था कि मैं मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अचानक वो एक्सीडेंट में चली गई, और उसके चले जाने के बाद एकदम दुखी रहने लगा और ज़िंदगी इसको जीना ही बहुत ही मुश्किल होने लगा। तब उसने दोस्तों सुसाइड का प्रयास किया, और उस सुसाइड के प्रयास में दोस्तों उसने क्या किया था, तो उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी, और उसको यही लगा कि मैं नींद की गोलियां खाने के बाद मैं कहीं ना कहीं अपने वाइफ से जाकर मिलूंगा मर के। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो ये कहता है कि मैं अपने शरीर से बाहर एक अलग ही दुनिया में पहुंचा। मैंने वहाँ पर यह देखा कि मेरी जो पत्नी है वो मेरी आत्मा से बहुत ही ज़्यादा दूर है, और मैं कहीं ना कहीं बहुत ही निचले स्तर पर अभी जा रहा हूँ, और ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे ही पछतावे में डाल रही थी। और वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं भी थी जो उसको समझा रही है कि तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, एकदम बुरा किया है तुमने। और इस इंसान को बाद में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों, और उसने कहा कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। और तब उन आत्माओं ने उसको ये कहा कि आपको एक और भी ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, इसलिए तुम इसका जितना हो सके अच्छा इस्तेमाल करना। और इस तरीके से उस इंसान ने यह कहा कि एक दो पल में ही मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया। बहुत ही ज़्यादा उसको वीकनेस लग रहा था, एकदम कैसे तो एकदम सिर उसका भारी लग रहा था। बाद में वो अस्पताल में जाकर एडमिट हुआ, और कुछ दिनों के बाद दोस्तों एकदम पूरे तरीके से ठीक हो गया। लेकिन ये जो बात थी उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और उनको ये लगता है कि मैं अभी चला जाऊँगा और उनसे मिलूँगा, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले अगर कोई सुसाइड करता है दोस्तों तो उसके लेवल जो है थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। ऐसे वक्त में हो सकता है कि वो अपने करीबी लोगों से थोड़ा सा दूर चला जाए। ऐसे में अगर हम मेरे किसी अपने ने सुसाइड किया है तो वो दूरी चला जाएगा, ऐसे हमें सोचना नहीं है। अगर हम अच्छे से आगे बढ़े, वो भी अच्छे से आगे बढ़ा, तो हम ज़रूर मिलेंगे एक दिन। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हमें मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। यहाँ पर मेरा मोटिव यही है कि आप ऐसी बातें दिमाग में मत लाना। हम ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों जिससे हम अपने लोगों से दूर चले जाए। अगर हम ऐसे करते हैं तो एक तो उनसे मिलने के लिए जो समय होगा वो बहुत ही ज़्यादा डबल टिबल लग सकता है। दूसरा, जो भी हमने जीवन में जैसे मैं आज दुखी हूँ, जैसे मेरे जीवन में ऐसा कोई समय आया है कि जहाँ पर एक दुख मेरे सामने आना है। कोई भी दुख वो हो सकता है, सिर्फ अपनों को खोने का ही नहीं बल्कि और भी कुछ। तो ऐसे समय में दोस्तों वो जो दुख आएगा हमारे सामने, उसका सामना करने का चुनाव हमने हमारे आत्मा ने किया है। इसलिए वो जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो अपूर्ण रह जाएंगी, वो अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि हमने खुद ही जाने का फैसला किया है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, तो वैसे ही चुनौती जो है वो हमारे सामने फिर से रखी जाएगी। एक तो हमारे अपनों से थोड़ा सा मिलने के लिए दूरी हो जाएगी, कब मिलेंगे पता नहीं, और दूसरे में फिर से वैसा ही दुख हमारे सामने आएगा, तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन ही हमें मुश्किल हो रहा है, इसका क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कितना भी हमें दुख हो, लेकिन फिर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस जीवन का जो भी संकल्प होगा, जो हमारे आत्मा ने लिया है, जो भी चुनाव हमने किए हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमारे आत्मा का विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और वहाँ पर दोस्तों जैसे कोई एक बड़ी जंग है जो जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमको पता है कि मैं उसको जीत सकता हूँ, और जीतने के बाद हम जब अपनों से मिलेंगे तब हम कितने खुश होंगे दोस्तों। तो वो खुशी अच्छी है कि मैंने जंग को डर कर ही मैं किसी तरीके से कहीं पर पहुँच गया, और मेरे परिवार से भी मिलने के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, वो अच्छी बात होगी। आप सोचिए, इसलिए इस जंग को हमें जीतना है। जंग जीतने के लिए हमें किसी को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस हमें अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं ना, जीवन एक जंग है, ज़िंदगी एक हर कदम एक नई जंग ही है दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ। जिसने भी ये गाना लिखा है या फिर वो जो कविता लिखी ना, एकदम ज़बरदस्त लिखी है, एकदम जंग ही है ये ज़िंदगी। तो उसके में हमें बस किसी से लड़ना नहीं है, बस किसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। एक किताब बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जिसका नाम है किस्मत की खोज में। उसमें उसने बहुत अच्छे से लेखक रॉबिन शर्मा जी ने बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम कितना भी बड़ा प्लानिंग करते बैठे, लेकिन जीवन कुछ अनपेक्षित ही हमारे सामने बात रख देगी। ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सब कुछ प्लान करके करूँगा, ऐसे नहीं, मैं बस अच्छे काम करके आगे बढ़ूँगा, भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। इस तरीके से विश्वास लेकर चलना दोस्तों। हमें अपने जीवन में दुखी नहीं होना। अगर हम अपनों से मिलने के लिए ऐसे कोई कदम उठाएंगे बुरा, तो हो सकता है कि वो हमसे दूर चले जाए।
और जितना हो सके अब अगर हम अच्छे से अपने आप को संभालते और जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ होंगे दोस्तों। एक बार ज़रूर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। ऐसा कोई भी हमारे हाथों से कदम मतलब हमारे हाथों से कुछ भी कर्म नहीं करना दोस्तों जिससे हमारी आत्मा को कल दुख का सामना करना पड़े। सिर्फ हमारे आत्मा को ही नहीं बल्कि हमारे अपनों को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा इन ऐसे कदम से। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, अच्छे विचारों से आगे बढ़ना। किसी भी हमारे जीवन में कितना भी बुरा हो दोस्तों अपने आप को संभालने की कोशिश करना और आगे बढ़ना। जो बुरे पल है हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। और अगर हमने किसी अपने को खोया है और उनको लेकर हमारा दुख एकदम हद से बाहर जा रहा है और हमें संभालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ऐसे समय में कहीं ना कहीं आप प्रार्थना करना उनको कि कोई हमें संदेश आप देना। तो ऐसे समय में दोस्तों उनके जो संदेश है वो भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन जितना हो सके अपने आप को संभालो दोस्तों। दुख में इतना मत डूब जाना कि आपको जीना एकदम मुश्किल हो जाए। आपके जो अपने उनको भी आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हमेशा आपके साथ है। कभी भी ऐसा जो दो सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं हमेशा के लिए नहीं बिछड़ते दोस्तों। उनसे ज़रूर आपकी एक दिन मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल आप अपने जीवन में अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।